शुरुआत की अंग्रेजी बोलने के लिए सबसे ज़रूरी वर्ड्स समवंस यानी कि किसी का या किसी की, ठीक है। इस तरह से कह सकते हैं किसी का तो है, इस तरह से कहते हैं ना, किसी का तो है, तब हम कहेंगे इट बिलोंग्स टू समवन, इट बिलोंग्स टू समवन। चलिए नेक्स्ट अगला है नोबडीज यानी कि किसी का नहीं, किसी का नहीं। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है। यह किसी का नहीं है, यह किसी का नहीं है। इट बिलोंग्स टू नो वन, इट बिलोंग्स टू नो वन। अगला है कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है या सकते हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। वे अंग्रेजी बोल सकते हैं। अगर आपको कहना है वे अंग्रेजी बोल सकते हैं, दे कैन स्पीक इंग्लिश, दे कैन स्पीक इंग्लिश। मे का मतलब भी सकता है, सकती है, सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हमें देर हो सकती है, बी मे बी लेट, बी मे बी लेट। चलिए आगे अगला वर्ड क्या है, कुड का उपयोग करते हैं सका, सकी, सके, इस तरह से कह सकते हैं। वह नहीं जा सका, अगर हमको कहना है वह नहीं जा सका, तब आप कहेंगे ही कुड नॉट गो, ही कुड नॉट गो। चलिए नेक्स्ट कुड वी यानी कि हो सकता है, हो सकता है या हो सकता था, ठीक है। अगर हमको कहना है वह बीमार हो सकता है, ही कुड बी सिक, ही कुड बी सिक। माइट का मतलब है शायद, यानी कि शायद सकता है। जैसे आपको कोई चीज़ की संभावना है कि शायद बारिश हो सकती है, इस तरीके के सेंटेंस में आप इस तरह से कह सकते हैं। उन्हें शायद देर हो सकती है, उन्हें शायद देर हो सकती है। दे माइट बी लेट, दे माइट बी लेट। इट्स का मतलब होता है इसका या फिर इसकी। जैसे यह इसकी कवर है, दिस इज इट्स कवर, दिस इज इट्स कवर, यानी कि यह इसकी कवर है। हिज का मतलब होता है उसका, यह उसका बैग है, तब आप कहेंगे दिस इज हिज बैग, दिस इज हिज बैग, यह उसका बैग है। हर का मतलब भी उसके लिए ही करते हैं, लेकिन कोई फीमेल व्यक्ति है, अगर सामने वाला फीमेल है तब आप हर का यूज़ करेंगे। जैसे आपको पता है यह उसकी कलम है, इट इज़ हर पेन, इट इज़ हर पेन। माई का मतलब होता है मेरा, यह मेरा बैग है, दिस इज़ माई बैग, दिस इज़ माई बैग। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आज की क्लास? अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।